कल के क्लास के बारे में बताइए, कल की क्लास में सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गए थे कि नहीं। और अगर किसी का कोई भी कंफ्यूजन हो तो अभी कमेंट बॉक्स में देखो, देखो कह रहे हैं लिखो, उसके बाद फिर हम उसको पढ़ के अच्छे से समझा देंगे। सर क्रॉसिंग ओवर फिर से बताइए प्लीज़। ठीक है, मैं नोट कर ले रहा हूँ, मुझे एक पेज की ज़रूरत है, चलो यहीं लिख दे बहुत। ठीक, क्रॉसिंग ओवर को मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। ठीक, हेलो सर, कितने देर से आपका इंतजार कर रहे हैं इशिका कुमारी जी। सॉरी, मेरी तरफ से आपको बहुत सारा इंतजार करना पड़ा, 2500 साल का तप करने के बाद मैं आया हूँ। ठीक, थैंक यू रोशन जी। चलो, जय हिंद, गुड इवनिंग, क्लियर सर। बाप रे, आई लव यू एसपी सर, रोशन थैंक यू। हाँ सर, ठीक है। किसी बच्चे ने कमेंट किया था क्रॉसिंग ओवर को फिर से समझा दीजिए, तो बिना किसी देरी के जल्दी से कुछ लोग और जुड़ जाइए, उसके बाद फिर क्लास को अच्छे से शुरू किया जा रहा है। और फिर ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर, राधे राधे। सर क्रॉसिंग ओवर को फिर से बताइए, प्रीति जी फिर को बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। सुमन पासवान जी थैंक यू। चलिए, ऑल कॉन्सेप्ट ऑल क्लियर, ठीक है। दो एक बच्चे हैं जिनका क्लियर नहीं हुआ तो उसको मैं समझा ले रहा हूँ, ठीक है। नहीं सर 15 हुई हूँ, मैं अपना बोला हूँ भाई। चलो शुरू किया जाए। चलो, कल की क्लास में क्रॉसिंग ओवर, देखो दो वर्ड है, एक है लिंकेज, एक वर्ड है लिंकेज, और दूसरा वर्ड है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर, या इसी को हिंदी में कहते हैं हम लोग सहलग्नता। इसको हिंदी में कहते हैं सहलग्नता तथा पारगमन। पारगमन, इसको मैं थोड़ा सा फिर से समझा ले रहा हूँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो, ठीक है ना। सहलग्नता और क्रॉसिंग ओवर, ठीक है ना। चलो, तो संलग्नता और क्रॉसिंग ओवर को समझने से पहले हम लोगों ने गुणसूत्रों के बारे में पढ़ा था। तो मनुष्यों के शरीर में गुणसूत्र जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है वो है क्या, पहला जो प्रकार है उसको कहते हो ऑटोसोम, और दूसरा जो प्रकार है वो है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है ना। सर आज रूटीन के हिसाब से ऑब्जेक्टिव होना चाहिए था, आई थिंक कल होगा क्लास, 2 तारीख तक खत्म होगी ये चैप्टर, ठीक है ना। सर मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं, ऐसा क्यों। साक्षी रॉय जी बिल्कुल पढ़ते हैं भैया। अच्छा, मोहन गोस्वामी जी पढ़ाई पे फिलहाल ध्यान दीजिए। शिवम कुमार, बिल्कुल सबका कमेंट आ रहा है। कोई बच्चा शिकायत भी किया था कि सर हमारा कमेंट नहीं पढ़ते हैं, ठीक। अरे प्रिंस कुमार जी ठीक है, सही कर लेंगे उसको 33 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है ना, देख लेंगे एक बार। ठीक, यस सर। शिशिका कुमारी जी थैंक यू। सर मेरा कमेंट नहीं जाता है। वाजिद अंसारी जी सबका कमेंट यहाँ आता है। प्रिया कुमारी जी ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम, ओनली क्रोमोसोम नहीं। ठीक, अभी आए टॉपिक पे सर, ठीक है। कमेंट सबका आता है, यस सर यस सर, ठीक। तो कह रहा हूँ कि सबसे पहले दो गुणसूत्र हैं, दो गुणसूत्र हैं, पहला और दूसरा। मान लो दो कलर से बना लो ताकि समझना क्या हो जाए, आसान हो जाए। और दोनों गुणसूत्र कैसे हैं, होमोलागस हैं। होमो, होमो मतलब होता है सेम, लागस का मतलब होता है गुणसूत्र, होमोलागस क्रोमोसोम। क्रोमोसोम या इसे कहते हो समयुग्मजी, समयुग्मजी गुणसूत्र। तो अगर पूछेगा लिंकेज की क्रिया किन गुणसूत्रों के बीच होती है, समयुग्मजी, दोनों एक जैसे होने चाहिए, जिसमें गुणसूत्रों का जो ऊपरी भाग है, चाहे ये हो ये हो ये हो ये हो, उसको कहते हो सैटेलाइट। सैटेलाइट, तो दो होमोलागस गुणसूत्र सैटेलाइट की सहायता से लिंकेज या संलग्नता की क्रिया में आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। जिनके जुड़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं, और जिसकी सहायता से ये आपस में जुड़ते हैं उसको हम लोग कहते हैं सैटेलाइट। यहाँ तक क्लियर है। जिसके पश्चात होता क्या है, कुछ समय के बाद इनमें क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर या इसी को कहते हो पारगमन की क्रिया होती है, जिसके कारण गुणसूत्र एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। लेकिन अलग होते समय गुणसूत्रों के खंड आपस में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। मतलब अगर यहाँ से ये वाला हिस्सा हटा दिया जाए और यहाँ से ये वाला हिस्सा हटा दिया जाए, तो यही जो खंड हैं वो आपस में क्या हो गए, बदल गए, ये इतना हिस्सा। तो जब गुणसूत्रों के खंड आपस में बदल जाते हैं तो इनके बदलने से जो नया गुणसूत्र बनता है, इन दोनों गुणसूत्रों को हम लोग कहते हैं कियाज्मा।
क्या कहते हैं, कियाज्मा। और अगर पूछेगा यह क्रिया कब होती है, तो 11th में आप लोग पढ़े होंगे सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में भी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया के समय, मियोसिस, सेल डिवीजन के टाइम पर, सेल डिवीजन के टाइम पर। अब गुणसूत्र है तो गुणसूत्र के अंदर क्या होगा, डीएनए, और डीएनए है तो उसके अंदर क्या होगा, जीन। तो इसका जीन उसमें चला गया, उसका जीन इसमें चला जाएगा, और जब जीन बदलते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, म्यूटेशन। क्या कहते हैं, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। और इसी क्रिया को क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। इतनी बात समझ में आया। सर आप खाद्य उत्पादन कार्य चैप्टर छोड़ दिए हैं, उसको फिर से ले लेंगे, परेशान मत रहो। लेकिन कुछ एनसीईआरटी में वो उस बार हट गया था, तो थोड़ा कंफ्यूजन था कि बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि नहीं, इसलिए उसको छोड़ दिया गया था, ठीक है ना। पर उसको लिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। ठीक है मोहन गोस्वामी जी, सिर्फ आप यही लिखते रहिए कि मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ते हैं, मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। आपको पढ़ना है नहीं, सही बात तो यही है। आप क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन का जवाब ना मिले तो बताइए यार, इतना मन से कोई पढ़ाए और ऊपर से फिर तुम लोग ये करते हो। तो देखो सीधे सीधे कह रहा है, लिंकेज या संलग्नता किसे कहते हैं, लिंकेज या संलग्नता की क्रिया में दो होमोलागस गुणसूत्र सैटेलाइट की सहायता से आपस में जुड़ने की क्रिया करते हैं, जिसके पश्चात इसमें क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है, जिससे गुणसूत्रों के खंड आपस में बदल जाते हैं, जिससे बनने वाली संरचना को कियाज्मा कहते हैं। यह क्रिया मियोसिस, सेल डिवीजन या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के समय होती है, जिससे उनके अनुवांशिक लक्षण बदल जाते हैं, जिसके कारण उनमें उत्परिवर्तन की क्रिया होती है। इतनी चीजें आपको लिखनी है, ठीक ठीक, इतना नहीं लिख पाओगे। सबका कमेंट आता है, अर्जुन पासवान जी, सारे बच्चे जितने लोग अगर ऑनलाइन हैं, अगर सब लोग यही लिखेंगे कि सर मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ हम कमेंट पढ़ने आए हैं कि पढ़ाने आए हैं। ठीक है, बस एक भारती जी समझ गए, ठीक है ना, आप उसके गुस्सा नहीं करेंगे, ठीक। आपने जो आंसर दिया वो सही लग रहा है मुझे भी हालांकि हंसी मजाक की चीज़ है, ठीक है। ठीक है वाजिद अंसारी जी, थैंक यू। सर जी कल रविवार है, मैराथन होना चाहिए, कल इसी चैप्टर का जो भी बचा हुआ हिस्सा होगा उसको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ठीक ठीक है डॉक्टर बादल जी, नोट मिल जाएगा। अभी सारे टाइपिस्ट जितने भी टाइप करते हैं लोग, उतने लोग क्या कर रहे हैं, बुक बना रहे हैं, ठीक है ना। यह भी परिभाषा हो सकती है ना कि गुणसूत्रों के ऊपर स्थित जीव के एलिन बिना अर्धसूत्री विभाजन के पीढ़ी से एक दूसरे से संलग्न, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित रूपांतर हो जाते हैं, लगता है हो सकता है। पर कह रहा है कि बिना अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया के थोड़ी लिखोगे, कि अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया के समय लिखोगे, ठीक है ना। ठीक है चलो, ठीक है डॉक्टर बादल जी, थैंक यू। चलो सब क्लियर है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। कल हम लोगों ने पढ़ा था क्रॉसिंग ओवर के बारे में, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्जुगेशन। जो दूसरा लेंगे उसको क्या कहेंगे, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, संयुग्मन। संयुग्मन क्या कहेंगे, संयुग्मन। अब जब जीवाणु के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जब हम लोगों ने जीवाणु के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जो पहला लेक्चर मेरा यूट्यूब पे आया था, उसमें जीवाणु को जब मैंने ऐसे बनाया था, चलो लंबाई में बना लेना, उसमें जीवाणु को जब मैंने कुछ इस तरीके से बनाया था, तो उसके किनारे वाले भाग में कुछ पतले पतले रेसे निकले हुए थे, ऐसे ऐसे, ये हम बनाए थे, ठीक है ना, ऐसे। तो इसमें हो क्या रहा है कि मान लो ये एक जीवाणु है, जिसमें एक जीनोम है जो क्या है, प्लाज्मिड है। चुपचाप सुनो और देखो, प्लाज्मिड है, ठीक। और दूसरा जो उसका जीनोम है वो क्या है, न्यूक्लियाइड है। बाकी तरल पदार्थ प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य है। तो ये है एक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया या जीवाणु, ठीक। इसके किनारे पर ये जो पतले पतले रेसे निकले हैं, इसको कहते हो सीलिया या पच्छमाभ कहते हो, पच्छमाभ। होता यह है कि कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जिनकी शारीरिक संरचना में न्यूक्लियाइड होता है पर प्लाज्मिड नहीं होता है। मतलब ये वाली संरचना तो है पर यहाँ प्लाज्मिड नहीं है, ठीक है ना। वो संरचना तो है पर उसमें प्लाज्मिड नहीं है। और किनारे पर इसमें भी क्या है, सीलिया है। ये सारी संरचनाएं इसमें भी हैं, ठीक है ना, कुछ बदला नहीं है। तो वह जीवाणु, ठीक है ना। सर मेरे कमेंट नहीं जाता है, बिल्कुल आता है निशा जी, ठीक है ना। सीलिया, जीवाणु सीलिया, ठीक है सर। कल रविवार तो मैराथन होना चाहिए। चांदनी कुमारी जी अभी नहीं चलेगा वो, ठीक है ना, एक बार चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद देखा जाए, ठीक है, ठीक। सर मैं जब डाउट पूछती हूँ तो डाउट का आंसर नहीं मिलता है। संध्या कुमारी जी पूछिए, हो सकता है मित्र मुंह करके बना रहे हो फिगर, तो कैसे होगा। तो देखो, जिस जीवाणु में प्लाज्मिड पाया जाता है उसे कहते हो F पॉजिटिव, और जिसमें नहीं पाया जाता है उसे कहते हो
एफ निगेटिव, एफ का मतलब है फर्टिलिटी। क्या मतलब है इसका? फर्टिलिटी। इसका मतलब होता है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी मतलब इसमें जनन की क्षमता नहीं है और इसमें जनन की क्षमता है। फर्टिलिटी, ठीक है ना? एफ का मतलब क्या है? फर्टिलिटी। तो सबसे पहले ये सीलिया की सहायता से आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। जिनके जुड़ने की क्रिया को हम लोग कहते हैं क्या? कॉन्जुगेशन। तो अगले स्टेप में क्या होगा? ये दोनों जीवाणु ऐसे क्या होंगे? आपस में क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। ये दोनों जीवाणु ऐसे जो थे वो आपस में क्या हो गए? जुड़ गए किनारे से। और जुड़ने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो जब दो जीवाणु सीलिया की सहायता से आपस में जुड़ने की क्रिया करते हैं तो इनके जुड़ने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन, ठीक है ना? तो जो क्रिया हुई बीच में उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? संयुग्मन। संयुग्मन, तो क्या कह रहे हो? संयुग्मन। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? PAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहते हैं उसको, ठीक है ना? कंजुगेशन की क्रिया होती है जिसके कारण क्या होगा? ये जो जीवाणु है इसके प्लाज्मिड में द्विगुणन होने लगेगा। क्या होगा? द्विगुणन की क्रिया होगी। द्विगुणन की क्रिया होगी तो ये दोनों जीवाणु जो आपस में जुड़े थे ये आपस में जुड़कर एक नली जैसी संरचना का निर्माण करेंगे। आपस में जुड़कर क्या करेंगे? एक नली जैसी संरचना का निर्माण करेंगे। बाकी किनारे पर वो सीलिया है क्योंकि सीलिया अंदर से खोखला होता है। नली जैसी संरचना का क्या करेंगे? ये निर्माण करेंगे। और जो नली जैसी संरचना बन रही है उस नली जैसी संरचना को कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं, या इसी को संयुग्मन नली कहते हैं। संयुग्मन नली कहते हैं। अभी हम कमेंट पढ़ रहे हैं, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है ना? जिसके कारण क्या होगा? इस समय पर इसका जो प्लाज्मिड था वो द्विगुणन या रिप्लिकेशन की क्रिया के द्वारा संख्या में क्या करेगा? वृद्धि कर जाएगा। एक से कितना हो जाएगा? 2। और यहाँ तो न्यूक्लियाइड है ही और एक निकल कर आ जाएगा किसमें? इसमें। तो जो ये एफ पॉजिटिव था मतलब जिसमें जनन की क्षमता थी और जिसमें जनन की क्षमता नहीं थी उसको वो बदल देगा किसमें? फर्टिलिटी फैक्टर में। मतलब अब दोनों में जनन की क्षमता क्या होगी? आ जाएगी। तो संयुग्मन नलिका की सहायता से उसका जीनोम इसमें क्या होगा? स्थानांतरित हो जाएगा। और इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे? कॉन्जुगेशन कहेंगे। प्रणाम अभिषेक सर जी, अभी तुरंत स्कूल से आ रहे हैं, थैंक यू। देखो आप चुपचाप सुनो, कॉन्जुगेशन किसे कहोगे? या संयुग्मन। संयुग्मन की क्रिया में दो जीवाणु सीलिया या पक्षमाप की सहायता से आपस में जुड़कर संयुग्मन नलिका या कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण करते हैं, जिसमें एक जीवाणु में जनन की क्षमता होती है जिसे F पॉजिटिव तथा दूसरे जीवाणु में प्लाज्मिड की अनुपस्थिति के कारण जनन की क्षमता नहीं होती है जिसे F निगेटिव जीवाणु कहते हैं। CF द्विगुणन की क्रिया के द्वारा अपने प्लाज्मिड में संख्या में वृद्धि करता है जो संयुग्मन नलिका की सहायता से F निगेटिव वाले जीवाणु के शरीर में स्थानांतरित होता है। यह क्रिया कॉन्जुगेशन या संयुग्मन कहलाती है। इतनी बात समझ में आ गई? बताओ सर, आप एग्जाम में क्वेश्चन लड़ा सकते हैं सर, जितना लॉन्ग आंसर और जितना शॉर्ट आंसर, और जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज यूट्यूब पे आएगी उतना देख लो। 100 में से 100 लाने की गारंटी हम लेते हैं। चलो 98 99 की बात करते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल नंबर पे तो मेरे जोर तो है नहीं, तो 70 नंबर के पेपर की बात करते हैं, ठीक है ना? 70 नंबर में तो हम 68 69 नंबर की गारंटी ले लेंगे। अच्छा ठीक है, कुछ बच्चे 11th और 12 दोनों क्लास करते हैं क्या? ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? चलो दूसरे टॉपिक पे करें। सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि सीधे दिमाग में छप जाता है। तो अगर कंजुगेशन पूछेगा तो ये फिगर भी बनाओगे और जो अभी हम बोले हैं उसको लिखोगे भी, ठीक है ना? ठीक, चलो अगला लिखते हैं तीसरा। तीसरे टॉपिक पे आते हैं। कंजुगेशन हो गया, तीसरे टॉपिक पे आते हैं। तीसरा आप लोग क्या पढ़ेंगे जल्दी बताओ? तीसरा क्या पढ़ोगे? चलो तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं पारक्रमण पढ़ ले रहे हैं, ठीक है ना? ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन, या ये सब पूछा हुआ है 2 नंबर में। पारक्रमण, पारक्रमण, ट्रांसडक्शन या पारक्रमण। अब सुनो, सेम उसी तरह है बस थोड़ा सा फर्क है, ठीक है ना? देखो ठीक, चलो थैंक यू बाबू सभी को मेरी तरफ से, जितने लोगों को कल की क्लास अच्छी लगी थी। एक जीवाणु को ले लो, मान लो ई कोलाई ही, इशरिशिया कोलाई, जिसका आनुवांशिक पदार्थ क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा प्लाज्मिड, दूसरा हो जाएगा न्यूक्लियाइड। मुख्य रूप से पूछेगा तो न्यूक्लियाइड, प्लाज्मिड बाद में आता है, ठीक है ना? कुछ इस तरीके से। और दूसरा ले लो, दूसरा ले लो, सॉरी क्या कर दिया यार, दूसरा ले लो
तो थोड़ा सा ऊपर बनाया जाए, जगह की जरूरत। दूसरा ले लो एक वायरस। तो वायरस में तो वैसे भी खोल होता, प्रोटीन का एक खोल होता है, उसका कोई कोशिका नहीं होती है, ठीक है ना। इस कलर से बना लो, येलो से। तो मान लो ये एक प्रोटीन का खोल है, ठीक, जिसके अंदर वायरस अपने जीनोम को क्या करेगा, इकट्ठा करने का कार्य करेगा। यहाँ उसका जीनोम डीएनए हो या आरएनए हो, कुछ भी हो फिलहाल, ठीक। तो ये क्या है, वायरस, या इसे कहोगे क्या, विषाणु। इसे कहोगे विषाणु। तो दो जीव हैं, एक है बैक्टीरिया और दूसरा है वायरस। बैक्टीरिया में हम क्या लिए हैं, इकोलाई। अच्छा ठीक है, कॉन्जुगेशन का डिफिनेशन अभी हम लिख दे रहे हैं, अभी समझ लो, ठीक है ना। दोनों इसको पूरा कर लें फिर उसके साथ लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, लिख दे रहे हैं। ठीक, एक बैक्टीरिया लिए और एक वायरस लिए। तो ये दोनों क्या करेगा, ये वायरस इस बैक्टीरिया पे अपना इन्फेक्शन या संक्रमण फैलाएगा, संक्रमण या इन्फेक्शन फैलाएगा, संक्रमण या इन्फेक्शन फैलाएगा। जिसके कारण क्या होगा, संक्रमण या इन्फेक्शन फैलाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जीवाणु के शरीर में वायरस का जीनोम स्थानांतरित हो जाएगा। ये हो जाएगा जीवाणु का प्लाज्मिड, और ये हो गया उसका न्यूक्लियाइड, और उसमें तरल पदार्थ प्रोटोप्लाज्म, और इसी पे आके जुड़ जाएगा वायरस यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना। वायरस आके ऐसे क्या होगा, जुड़ जाएगा। और इसका जो जीनोम था वो अपने जीनोम को क्या करेगा, बैक्टीरिया या जीवाणु के शरीर के अंदर, जीनोम मतलब क्या, डीएनए को, डीएनए को क्या करेगा, जीवाणु के शरीर के अंदर क्या करेगा, स्थानांतरित कर देगा। जिससे जीवाणु क्या होगा, वायरस से संक्रमित हो जाएगा। ये जीवाणु था, इसका जो प्लाज्मिड था, और उसके प्लाज्मिड से वायरस का जो अनुवांशिक पदार्थ है डीएनए, वो जाकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। किसकी सहायता से, डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से। तो इसको क्या कहोगे, वायरल डीएनए, मतलब वायरस का डीएनए। इसे कहोगे बैक्टीरियल क्रोमोसोम या बैक्टीरियल डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए, जीवाणु का डीएनए और वायरस का डीएनए। और उसका तो आनुवांशिक पदार्थ एक न्यूक्लियाइड वैसे है ही। तो इस क्रिया में जो नया ये संरचना बना, इसको हम बैक्टीरिया नहीं कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियो फेज। क्या कहेंगे, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियो, बैक्टीरियो, बैक्टीरियोफेज। और इसी के बनने की क्रिया को हम क्या कहेंगे, पारकर्मण या ट्रांसडक्शन। तो जब जीवाणु के शरीर में कोई वायरस अपने जीनोम को रूपांतरित करता है, जिससे जीवाणु विषाणु के डीएनए से संक्रमित हो जाता है, या जीवाणु का जो आनुवांशिक पदार्थ है उससे वायरस का आनुवांशिक पदार्थ आके जुड़ जाता है, तो इस क्रिया में बनने वाली संरचना को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। और जिस क्रिया के द्वारा बनेगा उसे हम कहते हैं ट्रांसडक्शन या पारक्रमण। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है आर नस्ल और यस नस्ल के बेस में, जिसमें कुछ लाभदायक होते हैं और कुछ हानिकारक होते हैं। तो जो आर नस्ल के बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, और यस नस्ल के बैक्टीरिया जो होते हैं वो हानिकारक होते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से डिवाइड किया गया है। सर मेहनत इतनी खामोशी की करो कि सफलता शोर मचा दे। अब से एक सर को खुश कर दो टॉपर बनकर। अरे वाह, चलो सबका कमेंट आ रहा है, ये क्लियर है। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम YAC, ठीक है ना। चलो यहाँ तक क्लियर है, जल्दी बताओ। डिफिनेशन अभी हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। चलो सर आप बायोलॉजी का सजेशन देते हैं किसको, चलो बताओ जल्दी, सजेशन की सोल्यूशन। डिफिनेशन लिख दे रहे हैं, ठीक है, जल्दी अभी बताओ यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ये क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। टॉपर की भर्ती है आप पर टारगेट बोर्ड से, बट अच्छा ठीक है, ठीक, ठीक है, समय दे दे रहे हैं, अभी हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। उसको लेकर परेशान ना रहो, चलो लिख दे रहे हैं अभी, ठीक। एक बार और अभी हम लिख दे रहे हैं, डिफिनेशन लिख दे रहे हैं, ठीक है जी सर जी क्लियर है। नेक्स्ट सर आप मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ते, रिपीट रिपीट बिल्कुल रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। चलो अभी कमेंट पे थोड़ा कम ध्यान दो, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कॉन्जुगेशन के बारे में। तो इसमें लिखोगे क्या, संयुग्मन की क्रिया में, संयुग्मन क्रिया में, क्रिया में दो जीवाणु, दो जीवाणु सीलिया की सहायता से, सहायता से
आपस में जुड़ने की क्रिया करते हैं। आपस में जुड़ने की क्रिया करते हैं। जुड़ने की क्रिया करते हैं जिसे सॉरी जिसके कारण जिसके जिसके कारण संयुग्मन नलिका का निर्माण होता है। संयुग्मन नलिका का निर्माण संयुग्मन नलिका का निर्माण होता है जिससे जिससे एफ पॉजिटिव फर्टिलिटी जनन क्षमता इसको कहते हो का जीनोम द्विगुणन द्विगुणन क्रिया द्वारा संख्या में की क्रिया द्वारा संख्या में वृद्धि करके एफ निगेटिव फर्टिलिटी वाले जीवाणु में स्थानांतरित हो जाता है। यह कॉन्जुगेशन कहलाती है या संयुग्मन कहलाती यह क्रिया कॉन्जुगेशन या संयुग्मन कहलाती है। चलो बताओ यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जल्दी बताओ। ठीक है सर, आप बायोलॉजी आज चैप्टर का क्वेश्चन लाते हैं एग्जाम पेपर से? हाँ बिल्कुल लाते हैं, उसको लेकर परेशान मत रहो, ठीक है ना सर। आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, सब दिमाग में आसानी से छप जा रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू मिस राखी यादव जी। अभिषेक बात जी, सर हम आपके साथ ही नोट्स बना लेते हैं। बहुत अच्छी बात है ये, इसी बहाने याद भी हो जाता होगा और आपका समय भी बचता होगा। सर टगुमनिका पता नहीं क्या लिखा हुआ, समझ में नहीं आ रहा। 10th में 261 नंबर लाए थे प्रिंस कुमार जी, थैंक यू। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मेहनत करिए, ठीक है ना। इस समय ले आइए 461 नंबर, टॉपर निकल जाएंगे बिहार के आप, ठीक। कोई लेट नहीं हुआ, आराम से पढ़िए, ठीक है ना। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो यस सर लिखो जल्दी से। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया हो करीना कुमारी जी तो जल्दी करिए। तो ट्रांसडक्शन पे आते हैं हम, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो जल्दी बताइए। साउंड फुल है सर? हाँ ठीक है, यहाँ तक क्लियर है तो बताओ जल्दी से। एनसीईआरटी में बुक का पेज नंबर मुझे याद नहीं है, ठीक है ना। बस मैं हेडिंग देख के चला आता हूँ कि क्या क्या पढ़ाना आज, मन खुश हो जाता है, ठीक है, आपसे पढ़ के। ठीक, यस सर। चलिए, संध्या जी, इशिका जी, तनीषा जी, अभिषेक जी, तनुजा जी, सुशील दुबडू, विपिन, यस सर क्लियर है, दीपी, तनिषा। चलो आगे वाला टॉपिक पे आते हैं। चरनी, यस क्लियर, ठीक है। ठीक, अगला टॉपिक था क्या? ट्रांसडक्शन। तो इसमें लिखोगे क्या? इसमें लिखोगे पारक्रमण की क्रिया में, पारक्रमण क्रिया में एक विषाणु जीवाणु के कोशिका को संक्रमित करता है और अपने जीनोम, अब उसका वायरस का जीनोम या तो डीएनए हो या तो क्या हो, आरएनए, और अपने जीनोम को जीवाणु के शरीर में रूपांतरित करता है। जीवाणु के शरीर में रूपांतरित करता है।
जिसके पश्चात विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ, अब वो डीएनए हो या आरएनए, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए लाइगेज एंजाइम की उपस्थिति में, डीएनए लाइगेज एंजाइम उपस्थिति में जीवाणु के जीनोम से जुड़ जाता है, जीवाणु के जीनोम जुड़ जाता है। आगे फिर क्या लिखोगे? यह क्रिया ट्रांसडक्शन, या इसी को क्या कहते हो, पारक्रमण कहलाती है, पारक्रमण कहलाती है। इतनी चीजें इसमें लिखोगे, ठीक है ना। सर क्या मेरा कमेंट जा रहा है? प्लीज बताइए। आ रहा है आराधना साहू जी? ठीक, हाँ ठीक है। साक्षी रॉय जी जल्दी बताइए। फिगर बना रहे हैं? अच्छा ठीक है, फिगर बना रहे हैं, ठीक है। पढ़े कहीं से? नंबर आएगा यहीं से, टारगेट बोर्ड। ऋषिकेश कुमार जी, थैंक यू। ठीक है भैया, लग रहा है आज कुछ ज़्यादा कमेंट कर दिए, सॉरी भैया। कोई बात नहीं मोहन गोस्वामी जी, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक सर, आप किस बुक से पढ़ाते हैं? देखो यार, मैं बायोटेक्नोलॉजी किया हुआ हूँ और बीएससी किया हूँ, रेगुलर सेंस में नहीं। तो हर चैप्टर की अलग अलग बुक हुआ करती थी, रिप्रोडक्शन की, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, सेल की, सेल बायोलॉजी की। तो अब ये कहो कि हर चैप्टर का एक स्पेशल राइटर होता था, इस तरीके कोई पर्टिकुलर एक बुक में सारी चीज़ें नहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। चलो लेवल पे अभी मत जाओ, जितना पढ़ाना। तो इसके पहले मैंने जो भी पढ़ाया है नीट के लेवल पे पढ़ाया है। बोर्ड एग्जाम तो 7 साल से पढ़ा ही रहे बोर्ड एग्जाम के बारे में, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। पर जो बोर्ड एग्जाम में भी पढ़ाते थे उसका लेवल बहुत ज़्यादा होता था, ताकि बच्चे को बाकी एग्जाम हो या नीट का हो, थोड़ा बहुत तो हेल्प करे उसमें, ठीक है ना, बेसिक उसका क्लियर है। थैंक यू प्रिंस कुमार जी। चलो, मेरा एम है फिलहाल अभी बिहार का सबसे अच्छा बायोलॉजी का टॉप टीचर बनना, इससे आगे नहीं। एक एक स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है ना, फिलहाल अभी बिहार। ठीक, आगे बढ़ जाए। चलो लिख लिए होंगे। अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, पारक्रमण हो गया, ट्रांसपोजिशन पढ़ते हैं, ठीक है ना, ट्रांसपोजिशन। अगला टॉपिक जो लेते हैं हम लोग, लेते हैं ट्रांसपोजिशन या स्थान परिवर्तन, उसको स्थान परिवर्तन, ठीक, स्थान परिवर्तन। मैं मैक्सिमम बायोलॉजी इंग्लिश में ही पढ़ाया हूँ, तो थोड़ा बहुत इसीलिए हिंदी में दिक्कत हो जाती है, ठीक, बात को लेकर परेशान। सर आप हेडिंग क्यों नहीं देते हैं? अच्छा ठीक है, हेडिंग तो पढ़ा था यार, क्या है देखो, ये हेडिंग है, उसका फिगर, ये उसकी थियरी, फिर वैसे ही ये हेडिंग होगा, उसका फिगर होगा, उसकी थियरी हो जाएगी। ठीक है, हाँ चलो सर, गजब पढ़ाते हैं आप, थैंक यू। ठीक है, ट्रांसपोजिशन में कह रहा है कि एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है बारबरा मैक क्लिंटॉक, उन्होंने 1940 में इसके बारे में बताया था। बारबरा मैक क्लिंटॉक उन्होंने के बारे में कब बताया था? 1940, ठीक है ना, बारबरा मैक। तो हाँ, थैंक यू आर भाई, ठीक है ना। चलो अब सुनो, चुपचाप सुनो, देखो मान लो कह रहा है ये हमारा गुणसूत्र, चलो पहले बताते, ये हो गया कोशिका, कोशिका के अंदर हो गया क्या? केंद्रक। ये हो गया सेल, साइटोप्लाज्म वगैरह सारा है। सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस या केंद्रक। और केंद्रक के अंदर क्या है? ऐसी संरचना क्रोमैटिन, और एक गोलाकार न्यूक्लियोलस कहते हो। अभी इसका काम नहीं है, इसको कह रहा हूँ क्रोमैटिन। क्या कह रहा हूँ?
क्रोमैटिन, ये बना होगा किसका? बहुत सारे क्रोमोसोम के मिलने से, क्रोमोसोम से, क्या बना होगा किससे? गुणसूत्र। ठीक, गुणसूत्र बने होंगे किसके? डीएनए के। किसके बने होंगे? डीएनए के। इस तरीके से बने होंगे डीएस डीएनए के, डबल स्ट्रैंड डीएनए के। और डीएनए में पाया जाता है क्या? जीन। तो जीन का क्या काम है? आनुवांशिक लक्षणों को, आनुवांशिक लक्षणों को धारण करना, धारण करना। जैसे मेरे बाल घुंघराले हैं, तो घुंघराले बालों वाले जीन मेरे शरीर में होंगे। और शरीर में कहाँ? कोशिकाओं में। कोशिकाओं में कहाँ? गुणसूत्रों में। गुणसूत्रों में कहाँ? डीएनए में। डीएनए में कहाँ? जीन में। और वो जीन मेरे मम्मी पापा से मुझे मिले होंगे, मतलब मेरे पूर्वजों में किसी ना किसी के बाल घुंघराले रहे होंगे। तो वो जीन डीएनए जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा था, तो वो लक्षण भी या वो जीन भी उस डीएनए के साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो गए? स्थानांतरित हो गए। तो कह रहा है कि मान लो यहाँ पर कोई जीन है, मान लो कह रहा है यहाँ पर कोई जीन है, यहाँ पर कोई जीन है, यहाँ पर कोई जीन है, यहाँ पर कोई, तो इन्हें क्या कह रहे हो? जीन। तो यदि इसमें अनुवांशिक लक्षण होंगे तो इसे कहोगे कोडान। कोडान मतलब सूचनाएं हैं, उसमें कोड है ना। और जिसमें आनुवांशिक लक्षण नहीं होंगे उसे कहोगे नॉन कोडिंग डीएनए। तो क्या कहोगे? कोडिंग डीएनए। अगर इस खंड को लिखना हो, क्वार मतलब अथवा है, तो इसे कहोगे कोडिंग डीएनए। मतलब डीएनए का वह भाग जिसमें अनुवांशिक लक्षण हैं। और जिसमें अनुवांशिक लक्षण नहीं है, मान लो इसकी बात कर रहे हो, चलो इसको किसी और कलर से ले रहा हो, जिसमें अनुवांशिक लक्षण नहीं है तो कहोगे क्या? नॉन कोडिंग डीआईएनजी, डीएनए। मतलब डीएनए का ये वो खंड है जिसमें अनुवांशिक लक्षण नहीं है। तो ये बार बार क्या करेगा? अपना स्थान बदलेगा, यहाँ आके जुड़ेगा, यहाँ भी नहीं मिलेगा, फिर यहाँ आके जुड़ेगा, यहाँ भी नहीं मिलेगा तो यहाँ आके जुड़ेगा। ये जीन अपना बार बार डीएनए में क्या करता है? स्थान परिवर्तित करता है, जिसके कारण हम इसे क्या कहते हैं? ट्रांसपोजिशन कहते हैं। तो किसी डीएनए में उपस्थित जीन का आनुवांशिक लक्षणों के लिए अपने स्थान में बार बार परिवर्तन करने की क्रिया को हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं या स्थान परिवर्तन कहते हैं, जिसके कारण इस जीन को जंपिंग जीन भी कहा जाता है। ठीक है ना? ठीक है ना? तो इसमें क्या लिखोगे? इस जीन को हम लोग क्या कहेंगे? जंपिंग जीन, जंपिंग जीन। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब इसकी परिभाषा में क्या लिखोगे? इसकी परिभाषा में लिखोगे डीएनए में उपस्थित वह खंड, लिखोगे डीएनए में उपस्थित वह खंड, डीएनए में उपस्थित वह खंड, वह खंड जिनमें लक्षण, क्या लिख सकते हो? कोडिंग जीन, कोडिंग जीन पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, उन्हें, उन्हें कोडिंग डीएनए कहते हैं, डीएनए कहते हैं। जबकि इस भाग में, जबकि इस भाग में क्या लिखोगे? कोडिंग जीन नहीं पाए जाते हैं, कोडिंग जीन नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, उन्हें, उन्हें कोडिंग डीएनए कहते हैं। उन्हें नॉन कोडिंग डीएनए कहते हैं। नॉन मतलब होता है नहीं, नॉन कोडिंग। अभी हम कमेंट पढ़ रहे हैं, फिर से कीजिएगा, ठीक है ना? डीएनए कहते हैं। इसके कारण, कारण इस भाग में, जिसके कारण इस भाग में, भाग में पाए जाने वाले जीन, पाए जाने वाले, जिसके कारण इस भाग में पाए जाने वाले जीन अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं, परिवर्तित
करते रहते हैं, करते रहते हैं, जिसे जिसके कारण इसे कारण इस क्रिया को इस क्रिया स्थान परिवर्तन स्थान परिवर्तन कहते हैं, कहते जबकि इस इनको जंपिंग जी जंपिंग जंपिंग कहते हैं के बारे में बारबरा मैकक्लिंटॉक बारबरा मैकक्लिंटॉक ने 1983 नहीं 1940 में बताया। अब लिखते रहो और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बता। प्रिया कुमारी जी जंपिंग है सर, समझ में आ गया सर। मेरा यम से बीएससी नर्सिंग, कुछ बता दीजिए यम से। ठीक है जल्दी बताओ सर, समझ में आ गया। आयान जी क्या समझ में नहीं आया जरा ये बताइए तो, कौन सा टॉपिक। ठीक है सर, मेरा कमेंट। दीपक कुमार जी क्वेश्चन लिखिए। सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं। नितेश जी जल्दी लिखिए क्वेश्चन। ठीक है, मोहन गोस्वामी जी आपने बहुत अच्छा लिखा है। एक एक टॉपिक समझ में आ जाता है सब गुरु, आके गले लग जाइए, डिस्प्ले में आके घुस जाए। चलो ट्रांसक्रिप्शन समझा दीजिएगा लास्ट में प्लीज। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ आ गया यार यहाँ पे। ट्रांसक्रिप्शन तो दूसरी डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। के लिए ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की आवश्यकता होती है, ठीक ना। एग्जाम में पायलट सही समझ में ठीक से नहीं आया। करण जी टॉपिक कौन सा। श्वेता जी आपका कमेंट आ रहा है, हो सकता है उधर करके मुंह लिख रहे हो तो हो सकता है उस समय आप कमेंट किए हो। ठीक है 1902 होगा। जंपिंग जीन 1940 में ही है, ठीक है ना, 1902 नहीं है। चलो जल्दी करो। हाँ इतना पूरा लिखना होगा वंदना कुमारी जी। कितना है भाई, 2 मिनट भी तो नहीं लगेगा हो एक टॉपिक में। परीक्षा में चित्र कैसे बनाए, पेन से जैसे हम बना रहे हैं। सर धारण होगा कि धारक होगा, धारण करना वही। यह साल क्लियर सर। एम्स बीएससी नर्सिंग के बारे में बता दीजिए। मार्च में फॉर्म आता है बीएससी नर्सिंग का हर जगह का, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। एम्स बीएससी नर्सिंग की फीस 3,000 है एंट्रेंस एग्जाम की, बाकी जगह का मिनिमम 1500 और 700 के आसपास फीस होगा। धर्मेंद्र कुमार जी थैंक यू। ठीक है कोडिंग डीएनए, डीएनए के विभाग जिसमें अनुवांशिक लक्षण पाए जाते हैं उसे कहते हो। नॉन कोडिंग जिसमें नहीं पाया जाता है। ठीक सर एक डाउट है, निभा जी जल्दी बोलिए। ऑल क्लियर, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक चलो 1 मिनट के लिए हम रुके हुए हैं, उसके बाद 10 मिनट है, एक टॉपिक और खत्म हो जाएगा। ठीक जंपिंग जीन वाला समझ में नहीं आया आयान जी को। देखिए कह रहा है कि मेरी कोशिका लिए में केंद्रक है, केंद्रक के अंदर धागेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं, जो बना होता है गुणसूत्रों का, गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए के, और डीएनए में पाए जाते हैं जीन जो अनुवांशिक लक्षणों को, अच्छा यहाँ पर वो बच्चा कह रहा था, जो अनुवांशिक लक्षणों को क्या करता है, धारण करता है। जो अनुवांशिक लक्षणों को क्या करता है, धारण करता है। थैंक यू बाबू, हम समझ नहीं पा रहे थे आप क्या पूछ रहे थे बात। जो अनुवांशिक लक्षणों को क्या करता है, धारण करता है, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। यदि कह रहा है इसमें अनुवांशिक लक्षण होंगे तो उसे कहोगे क्या, कोडिंग डीएनए। मतलब जिस खंड में वो जीन है उस खंड में अगर अनुवांशिक लक्षण है तो उसे कहोगे कोडिंग डीएनए, अगर नहीं है तो कहोगे नॉन कोडिंग डीएनए। तो जब नहीं होगा अनुवांशिक लक्षण तो अनुवांशिक लक्षणों की खोज में वो बार बार डीएनए में अपना स्थान बदलेगा, जिसके कारण उस जीन को हम जंपिंग जीन कहेंगे, और उसके स्थान परिवर्तन करने की क्रिया को ट्रांसपोजिशन या स्थान परिवर्तन कहेंगे, जिसके बारे में बारबरा मैकक्लिंटॉक ने 1940 में बताया था। ठीक है ना, अभी क्लियर है आयान जी, जल्दी बोलिए। अभी क्लियर है, अभी क्लियर है, जल्दी बताइए आयान जी, जल्दी बताइए। वही बोल रहे थे सर, विष्णु जी थैंक यू। चलिए अभी क्लियर है सबको। आयान जी आप गायब हो गए। ठीक ठीक है चलो
शुक्राणु जनन होता है, पुरुषों में स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, जिसके कारण 3 से 4 करोड़ शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जिसके लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की आवश्यकता होती है जो लीडिंग सेल से रिलीज होता है। इतना काफी है आपके लिए। प्यूबर्टी के समय स्टार्ट होता है 11 से 13 वर्ष की आयु तक। सर 99% 9 पॉइंट समझ में आ गया। 1.1% कहाँ छोड़ दिए भाई तनिषा जी? आई थिंक आपका नाम यही था। ठीक, वाई नॉट सर? सर आर क्लियर, सर क्लियर। क्लोनिंग क्या है? डीएनए को बार बार उसी की कार्बन कॉपी बनाने की क्रिया को डीएनए क्लोनिंग कहते हैं। आरएनए होगा तो आरएनए क्लोनिंग, ठीक है ना। और कोशिका की क्लोनिंग कर रहे होगे तो कोशिका की क्लोनिंग, बार बार उसी का कार्बन कॉपी बना। ठीक है विष्णु जी, बता दीजिएगा मुझे। थैंक यू सो मच सर। हम आज लगता है कि अब बढ़िया से पढ़ते हैं हम लोग आयो। ठीक सर, एक डाउट पूछना था, डाउट लिखिए। आर क्लियर सर जी, ठीक है। और लास्ट टॉपिक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, के बारे में ग्रिफिथ ने बताया था और उन्होंने अपना प्रयोग निमोनिया रोग के जीवाणु पे किया था। कब किया था कोई बताना चाहेगा? 1928 में। अगला है रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन। अगला है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण। ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण, ठीक। ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण क्या हो गया? किस चीज में? ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है कि क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण की क्रिया में उन्होंने, ग्रिफिथ ने 1928 में बताया था। किसने? ग्रिफिथ ने। ग्रिफिथ ने कब बताया था? 1928 में। उन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था? निमोनिया रोग के जीवाणु पर, जिसको हम लोग कहते हैं डिप्लोकोकस निमोनी। क्या कहते हैं? डिप्लोकोकस निमोनी। डिप्लोकोकस निमोनी, या के अलावा एक और है ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी किसी का जंतु वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम लिखिएगा तो पहला लेटर कैपिटल रखिएगा, बाकी सारे लेटर कैसे होने चाहिए? स्मॉल। और दूसरी चीज, ब्लैक पेन से लिखने की कोशिश कीजिएगा एग्जाम में। और तीसरी चीज, बगैर अंडरलाइन के मत छोड़िएगा, और ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कर्सिव लेटर लिखने के लिए, क्योंकि ये रूल है जब भी किसी का हम जंतु वैज्ञानिक नाम वगैरह लिखते हैं या वानस्पतिक नाम लिखते हैं तो उसके लिए, ठीक है ना। चलो इतना लिखो फटाक से। ठीक है, जल्दी बताओ। आर नस्ल के जीवाणु लाभदायक होते हैं, ठीक है ना। देखो, ये जो जीवाणु होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आर नस्ल के, आर नस्ल के, और एक होते हैं यस नस्ल के। कहीं कहीं नस्ल की जगह पर स्ट्रेन भी लिखा है, उस बात को लेकर कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। आर नस्ल के और यस नस्ल जीवाणु होते हैं, और ये होते हैं अरोगजनक। अरोगजनक मतलब ये रोग नहीं फैलाते हैं। और ये होते हैं रोगजनक। रोगजनक तो ये रोग फैला सकते हैं। ग्रिफिथ ने क्या किया, इसके अनुवांशिक पदार्थ को निकालकर इसके शरीर में डाल दिया, जिसके कारण क्या हुआ, जो रोग नहीं फैला रहा था वो भी रोग को फैलाने लगा। जिसको डालने की क्रिया को ही क्या कहते हो? रूपांतरण। तो एक जीवाणु है जो रोगजनक है, मतलब वो रोग फैला सकता है। क्या कर सकता है? वो रोग फैला सकता है, ठीक। और ये हो गया उसका न्यूक्लियड। और जो दूसरा जीवाणु है जो रोग नहीं फैला सकता है, जो रोग नहीं फैला सकता, तो ग्रिफिथ ने क्या किया, इसके जीनोम को यहाँ से निकाला और कहाँ डाल दिया में, के कारण इसका जीनोम भी ऐसा हो गया, हानिकारक हो गया। और उन्होंने ये प्रयोग किस पर किया था? चूहे पर। तो वो जब डिटेल में आएगा तो देखा जाएगा, चूहे पर ये प्रयोग किया गया, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल इतना पूछता है कि ट्रांसपोजिशन किसे कहते हैं। तो ट्रांसपोजिशन की क्रिया में क्या करोगे? ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण की क्रिया में एक जीवाणु के आनुवांशिक पदार्थ को निकालकर किसी दूसरे जीवाणु के शरीर में स्थानांतरित किया जाता है, जिससे एक लाभदायक जीवाणु की इसमें बदल जाता है हानिकारक जीवाणु। ठीक है, बस यही लास्ट टॉपिक है, उसके बाद फिर लिख दे रहे हैं, उसके बाद खत्म करते हैं। तो लिखोगे रूपांतरण की क्रिया में, क्या लिखोगे? रूपांतरण क्रिया में, क्रिया में एक रोगजनक जीवाणु के शरीर से, जीवाणु शरीर से
जीनोम जीनोम को निकाल कर अरोगजनक जीवाणुओं में स्थानांतरित किया जाता है। अरोगजनक जीवाणुओं में स्थानांतरित किया जाता है जिससे यह भी रोगजनक हो जाते इस क्रिया को सबसे पहले ग्रिफिथ ने 1928 ग्रिफिथ ने 1928 में क्या था के लिए उन्होंने निमोनिया रोग के जीवाणुओं को रोगजनक जीवाणुओं को निमोनिया रोग की अरोगजनक जीवाणुओं को रोगजनक जीवाणु से संक्रमित कराकर चूहों के शरीर में रूपांतरित किया था। शरीर में रूपांतरित चूहों के शरीर में इंजेक्शन से रूपांतरित क्या था कि मृत्यु हो गई थी, जिससे मृत्यु तो पहले जो चूहे को इंजेक्शन लगाया वो कौन सा था? अरोगजनक था, तो चूहे को निमोनिया नहीं हुआ, बच गया। फिर चूहे को एक इंजेक्शन लगाया कौन सा? निमोनिया रोग का, जो कैसे थे? रोगजनक। तो जो अरोगजनक जीवाणु थे वो भी बदल गए किसमें? रोगजनक में, क्योंकि उसका जीनोम आपस में क्या हुआ? बदल गया, जिससे चूहे को निमोनिया हो गया और वो मर गया। ठीक है ना। आरएनए और डीएनए में अंतर, आरएनए हमेशा सिंगल स्टैंड होता है, डीएनए हमेशा डबल स्टैंड होता है। डीएनए 3 से 5 और 5 से 3 दोनों दिशाओं में पाया जाता है, आरएनए जबकि केवल 5 से 3 दिशा में पाया जाता है। आरएनए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशा में पाया जाता है, जबकि आरएनए केवल एंटी क्लॉकवाइज या 5 से 3 की दिशा में पाया जाता है। आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, जबकि यूरेसिल के स्थान पर डीएनए में क्या पाया जाता है? थायमिन पाया जाता है। ठीक है ना। बहुत सारे अंतर हैं यार, लिखते लिखते थक जाओगे। ठीक, उन्हें कोडिंग डीएनए कहते हैं, साक्षी रॉय जी। ठीक है ना। जय हिंद सर, मचा क्या? तो चारों टॉपिक पूछेगा तो लिख लोगे। आज की क्लास कैसी लगी सबसे पहले ये बताओ तो। चलो जल्दी बताओ, आज की क्लास कैसी लगी? आज की क्लास कैसी लगी? टाइम ओवर हो गया क्योंकि किसी और सर का क्लास है, तो वो भी इसी रूम में क्लास आएंगे। थैंक यू आयान जी। कोई भी दिक्कत हो तो पूछते रहिए, समय रहेगा तो जरूर समझाएंगे, नहीं तो अगले दिन समझा देंगे। ठीक है ना। सर ये डिटेल से पढ़े हैं डीएनए वाले चैप्टर में। हाँ बहुत अच्छी बात है, पढ़ाए होंगे। ठीक है ना सर आप लोगों को। ठीक, एकदम सुपर सुपर बढ़िया, मस्त क्लियर है गुरु जी। थैंक यू तनिषा जी, नितेश जी, आरती जी, संजय जी, गौरव जी, पायल जी, विपुल जी, सुमित जी, तनुजा जी, मुकेश जी। क्या पता आप लोगों से कभी मुलाकात हो मुकेश जी। ठीक है ना। ऋषिकेश जी। ठीक है ना। क्लास को बंद किया जाए यहीं पे अभी। ठीक है श्वेता जी, सर जी मस्त है क्लास। ठीक, चलो आर्ट क्लियर। डीएनए वाला चैप्टर भी पढ़ाएंगे। ठीक है ना। ऐसे ही सारी चीज़ें आप लोगों को याद हो जाएंगी एकदम। बायो का तो चिंता ना करो, वो मेरी गारंटी है। ठीक है ना। बाय। चलो झक्कास क्लास लगा, झक्कास लिखना चाहिए भाई। चलो कल मिलते हैं फिर इसी टाइम पे। ठीक है ना दोबारा से। चलो बाय, तब तक गुड नाइट, आखिरी मुलाकात, जय हिंद।
हेलो बच्चा पार्टी, मैं अभिषेक एसपी सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है टारगेट बोर्ड। एक बार फिर से आप लोगों को मिलकर अच्छा लगा, तो सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, राधे राधे, स्वागत है आपका एक बार फिर से, ठीक है ना। गुड आफ्टरनून माय डियर अभिषेक सर, कबीर राशिद जी, थैंक यू।